हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल की बुक का चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसमें से आप ट्रिगो मतलब ट्रायंगल जानते हैं ना, क्या होता है ट्रायंगल? एक बेस ऑफ एंगल होता है, तीन टाइप के, और तीन टाइप के होते हैं आपका बेस ऑफ साइड। बेस ऑफ एंगल कौन से होते हैं? एक होता है आपका एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक होता है आपका राइट एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे इसको, एंगल नहीं, सॉरी, ट्रायंगल। और एक होता है आपका राइट ट्रायंगल, और एक होगा आपका ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बेस ऑफ साइड भी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल। और एक होता है आपका आइसोसेलेस। इक्विलेटरल मतलब इसके तीनों साइड मतलब कोई भी एंगल 90 से बड़ा नहीं होगा, ठीक। और एक होता है आपका आइसोसेलेस, सॉरी इसमें इक्विलेटरल मतलब जिसके तीनों साइड इक्वल हो, इधर वाला होता है। आइसोसेलेस मतलब जिसके दो साइड बराबर, तो ये दोनों साइड बराबर, ये वाला इसके बराबर नहीं होगा, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और एक आपका होगा स्केलन, मतलब जिसके तीनों साइड स्केलन, ठीक है। हम पढ़ेंगे आज किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के कुछ फंक्शन वगैरह। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल भी इसको कह सकते हैं। तो एक जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ये वाला एंगल है इसका 90 डिग्री हो, तो देखिए एंगल का रेशियो क्या होगा। अब कोई एंगल, कोई ट्रायंगल छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है। अगर ये वाला अगर मान लो ये आपका 5 है, 10 है, और ये मान लो चलो 15 है, इस तरह के तीनों हैं। ये आपका 10 हो जाए, और ये आपका 20 हो जाए, और ये 30 हो जाए। तो ये ट्रायंगल जो है, इसका एक साइड 5 है, इसका 10 है, 10 मतलब ये इससे इसका 2 टाइम अगर इसको बड़ा कर दें, इसके एंगल को मतलब दो सारे एंगल को दो दो बढ़ा दें, दोगुना कर दें, तब भी हमें एक राइट एंगल ही मिलेगा। तो यही सब रेशियो के जो फंक्शन वगैरह हैं, इसमें हम पढ़ेंगे आज अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब इसमें साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। एक हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ठीक। अब राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, इसको अगर हम बेस ले लें, बेस हो गया, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, अब शॉर्टकट में थोड़ा लिखें। तो आपका बी हो गया बेस, एच और पी। तो हमको कभी भी लिखना होगा तो हम परपेंडिकुलर को पी लिखेंगे, बेस को बी, और हाइपोटेनस को एच, ठीक है। सिंपली ऐसे लिखेंगे। अब साइन कोसाइन, साइन क्या होता है और कॉस क्या होता है?
टेन क्या होता है। देखिए साइन का मतलब, जब साइन लेते हैं, मान लो इसको हम थीटा ले लें, ठीक, तो थीटा के सामने वाले एंगल का जो रेशियो और इसके हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा उसको हम बोलते हैं साइन। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। ठीक, उसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू, जब हम बेस का रेशियो, जब इसी थीटा को हम इसका बेस लेके और हाइपोटेनस ले लें तो ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइट। और इसी तरह अगर हम टेन को, टेन का मतलब होता है उसके बेस का रेशियो और परपेंडिकुलर साइड का रेशियो, तो हम क्या कहेंगे, पी अपॉन एच। ठीक, अब इसी को अब कॉट क्या होता है, कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक कोसेक थीटा। ठीक, देखिए कॉट का उल्टा होता है टेन, मतलब कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/10 थीटा। इसी को हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एच बाई पी। ठीक, सेक होता है 1 कॉस के बराबर, कॉस थीटा, तो हम इसको रिवर्स में करके लिखेंगे एच बाई, तो यहाँ बी हुआ, बी सॉरी ये तो पी अपन पी हो जाएगा, एच बाई हो गया ये बी, और यहाँ हो जाएगा 1 कॉस के बराबर क्या होगा 1 साइन थीटा, इसको हम लिखेंगे एच बाई पी। क्लियर, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसको हम थोड़ा और आगे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर इसी को थोड़ा हम एक रिवर्स में ऐसे समझते हैं, जैसे अगर हमने एंगल को इधर कर दिया, एंगल को इसको हमने थीटा मान लिया या इसको मैंने अल्फा ले लिया, ठीक, इसको थीटा ले लिया, इसको ए लिख दिया, इसको बी, इसको सी। अब कैसे निकालेंगे, तो अगर इधर निकालते हैं साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है और साइन अल्फा दोनों आपको बताना है। साइन थीटा क्या होगा, साइन अल्फा क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू, देखिए साइन थीटा यहाँ है, तो यहाँ से जब हाइपोटेनस लेंगे तो ये वाला होगा, मतलब साइन थीटा बी और सी के इक्वल हो जाएगा। मतलब इसका जो हाइपोटेनस थीटा, अगर इसको लेंगे, हाइपोटेनस आपका हो गया बी सी, पी सी, परपेंडिकुलर साइड क्या है, सॉरी हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ए सी। अगर हम साइन अल्फा से लेंगे तो उसका परपेंडिकुलर साइड क्या होगी, ए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी, और उसका हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी। ठीक है, फार्मूला वही है, बस एंगल चेंज होने की वजह से साइड चेंज हो जाता है। जब थीटा इसको लेंगे तो आपका हाइपोटेनस ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर साइड, और अगर हम थीटा इसको लेंगे, मतलब अल्फा को लेंगे, हाइपोटेनस साइड ए वाली हो जाएगी। अब इसी तरह सब में चेंज हो जाएगा, तो कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब बेस आपका चेंज हो गया, कॉस थीटा बेस, ये आपको परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, मतलब बेस क्या हो गया आपका, ए बी अपॉन ए सी। ठीक, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी, सॉरी कॉस अल्फा, अभी अल्फा है तो बेस वाला ही हो गया, बी सी अपॉन ए सी, क्या होगा, बी सी अपॉन ए सी। ठीक, अब अगर हम निकालें आगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, और टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो टेन थीटा, अब थीटा ही है तो बेस कौन सा होगा, हमेशा याद रखिएगा, जब थीटा इसको लेंगे तो बेस ये होगा, तो ए बी नहीं, पहले परपेंडिकुलर बी सी परपेंडिकुलर, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर साइड थीटा से कौन सी है, ये वाली बी सी, तो ये हो गया बी सी,
अब बेस कौन सी है, ए बी, ए बी, ठीक। इसमें भी वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन चेंज क्या होगा, जब हम अल्फा लेंगे, अल्फा लेंगे तो अल्फा का बेस क्या है, अल्फा से जब लेंगे तो बेस हो गया बी सी, अब हाइपोटेनस हो गया ए बी, मतलब वही चीज रिवर्स हो जाए, ठीक। अब इसी को आप उल्टा कर दें तो आपका कॉस सेक और कॉसेक सेक और कॉट का भी निकल जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ आपका डाउट होगा तो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी, मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब देखिए थीटा की, टेन थीटा की वैल्यू दी है √3/2, ठीक। अब इसको समझते हैं पहले। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू दिया है आपका √3/2, इसको हम थीटा ले लेते हैं, ठीक। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। √3 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक। तो अब थीटा यहाँ तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 3, और हाइपोटेनस क्या होगा 2। अब हमको पता है अगर हम इसको लिखें ए बी सी ऐसे बना, तो हमें पता है क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पी की वैल्यू क्या है, √3, √3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस मतलब 2 का स्क्वायर। तो √3 इंटू √3 कितना होता है, देखिए कभी भी रूट से रूट का इंटू होता है तो आप रूट हट जाता है और जो अंदर नंबर रहता है वो बाहर आ जाता है, बस सिंपल है। तो √3 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जो 4, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 3 मतलब 1, तो बी √1, बी की वैल्यू क्या हो गई 1, क्लियर। अब हमको बेस मिल गया, बेस क्या है आपका 1, क्लियर। अब हम यहाँ से ट्रिगोनोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं, साइन का दिया हुआ हमको किसका चाहिए, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, और क्या चाहिए सेक थीटा, कॉसेक थीटा, यही ना 5, एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए अब कॉस थीटा की वैल्यू, फॉर्मूले याद करते रहिए साथ में। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा की वैल्यू हो गई बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी सेक थीटा की, सेक है, सेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, क्लियर। अब देखिए बेस कौन सा है 1, 1/2, ये परपेंडिकुलर क्या है √3, बी की वैल्यू बेस क्या है आपका 1, ए सॉरी बेस क्या हो गया आपका 1, इसकी वैल्यू हो गई √3, बेस क्या है आपका 1, परपेंडिकुलर आपका है √3, और थीटा की वैल्यू 1/√3,
सेक थीटा की वैल्यू आपकी होगी हाइपोटेनस, तो एच मतलब √3, एच आपका क्या हाइपोटेनस 2/8, इसकी वैल्यू हो गई 2, हाइपोटेनस क्या है आपका 2, परपेंडिकुलर क्या है √3। ठीक है, तो आपका ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सेम को उसी तरह क्वेश्चन है, लिखते नहीं हम, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, cos थीटा की वैल्यू आपकी है 7/25। ठीक है, तो मैंने जिससे बताया था ये आपका क्या है, बेस है या हाइपोटेनस है। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और 7 है 25, सॉरी ये आपका बेस है, थीटा यहाँ लेते हैं, इसकी वैल्यू नहीं पता, ए बी और सी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमको नहीं पता है, वही निकालना है, बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है, बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और हाइपोटेनस का 25 का स्क्वायर। पी 7, पी का स्क्वायर कितना हो गया, पी स्क्वायर हो गया प्लस 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625। ठीक है, पी स्क्वायर और 625 माइनस 49 कितना आएगा 576। तो पी इक्वल टू क्या होगा √576 की वैल्यू आएगी आपकी 24। ठीक है, ये आपका ट्रिपलेट होता है एक, याद रखिए। ठीक है, इस तरह का ट्रिपलेट बनता है, ये आप याद भी कर सकते हैं। 7 24, वो पिछला वाला भी ट्रिपलेट ही था। ठीक है, जिस दो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर और हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर है, तो तीनों नंबर क्या कहलाएंगे, ट्रिपलेट। अब हम सेम उसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, P/H। पी क्या है आपका 24, एच क्या है 25, कॉस की इवन है 10 की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24/7, कॉट की वैल्यू 7/24, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कितना हो गया 7/25। कोसेक की वैल्यू सॉरी ये आपका 25 हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है ना, और 25/24 हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पेन थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर, ब्लैक, ठीक है, सॉरी लाइट। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आपका tan थीटा इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 3 tan थीटा इक्वल टू की गिवन है आपका 15/8। तो हमको पता है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर 15, बेस 8। अब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, प्लस 8 का स्क्वायर 64, एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर इसको ऐड करेंगे तो आपको 289 आएगा। ठीक, एच 289, एच इक्वल टू क्या होगा 70। ओके, तो आपका हाइपोटेनस क्या निकल गया 17। सेम वही तरीका है, साइन थीटा
आपका हो गया हाइपोटेनस अपन सॉरी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस कॉस थीटा इक्वल टू हो गया बेस अपन हाइपोटेनस टेन थीटा इक्वल टू दी गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू आपका हो गया बेस अपन 8 बटे बेस अपन परपेंडिकुलर 15 और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया हाइपोटेनस अपन बेस और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया 17 अपन 15 हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 2 कॉट थीटा इक्वल टू क्वेश्चन सेम ही है बस कोई अलग अलग वैल्यू दी गई है अलग अलग से पहले में साइन की दे दी गई है दूसरे में कॉट की कॉस की तीसरे में टेन फिर चौथे में कॉट। हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं डायरेक्ट आपको इसको हम देखिए कॉट थीटा था ना 2 दिया था 2/1 ले लेते हैं क्योंकि किसी भी नंबर के चाहे तो हम बेस 1 हमेशा ले सकते हैं अपन 1 कर सकते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। अगर ये वाली वैल्यू ऐसा क्यों किए हैं हम अभी समझाते हैं क्योंकि इसका अगर ऐसे बेस कोई शून्य ना मान ले हो सकता है गलत सहमी किसी को इसका बेस नहीं गिवन है तो 0 हो सकता है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा 2। देखिए ये 2 हो गया ये 1 अब हमको निकालना है हाइपोटेनस तो फिर वही तरीका है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर अब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर आपका ठीक है 1 प्लस 4 एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 5 एच की वैल्यू √5 ठीक है। हाइपोटेनस क्या है √5 रूट में वैल्यू आ सकती है इसमें आएगी कोई डाउट उसमें रहना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं हम साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं साइन थीटा कॉस की वैल्यू बेस अपन हाइपोटेनस 10 की वैल्यू आपकी हो गई परपेंडिकुलर अपन बेस कॉट की वैल्यू क्या हो गई कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर सेक थीटा की वैल्यू क्या हो गई आपकी हाइपोटेनस अपन बेस और कॉसेक थीटा की हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर ठीक है। फटाफट हम वैल्यू लिखते हैं ना समझ में आया तो ऐसे लिख लिया कि पी की वैल्यू क्या होगी 1 बी की वैल्यू क्या होगी 2 एच की वैल्यू क्या होगी √3 अब इसमें पुट करते जाते हैं 1/√3 यहाँ क्या होगा 2/√3 यहाँ क्या होगा 1/2 यहाँ क्या होगा 2/1 2 वही जो क्वेश्चन दिया था √3/2 यहाँ क्या होगा √3/1 मतलब √3 ठीक है ये आपका आंसर हो गया। चलिए 5th क्वेश्चन चलते हैं। 5th क्वेश्चन आपका गिवन है कोसेक थीटा इक्वल टू √10 क्वेश्चन नंबर 5th क्या गिवन है सॉरी क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक थीटा इक्वल टू √10 ठीक है। अब आगे एक
ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। मेरा थोड़ा सा खराब है, अब मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग अच्छी नहीं है उतनी। तो कोसेक थीटा इक्वल टू √10। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ जो वैल्यू वही 1/1 करके बताए थे ना, ये आपको परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनस क्या हो गया √10। हाइपोटेनस आपका √10 और परपेंडिकुलर आपका 1, तो इसका बेस क्या होगा, अब बेस हम निकालेंगे p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। p का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर निकालना है, h का स्क्वायर √10 का स्क्वायर और क्या होगा 10, ये 1 प्लस b स्क्वायर प्लस 10, p स्क्वायर बराबर 10 माइनस 1, p स्क्वायर बराबर 9, p की वैल्यू √9, √9 की वैल्यू क्या होती है 3, p की वैल्यू, ठीक, तो 3। अब देखिए h की p की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 और h की वैल्यू √10, ठीक है। अब बाकी आप निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट और हाइपोटेनस 1/√10, कॉस की वैल्यू होती कॉस थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस √10, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/3, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/1, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस आपका √10 बेस 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल कुछ इसके और सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 5 था, ठीक है, 10 नहीं था, सॉरी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम कल फिर इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।